Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज की इस वीडियो में भी हम जो HCL के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों से वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि डिफरेंट स्टूडेंट्स से लाइक फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट 1 से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट 1 से जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टूडेंट 2 से, स्टूडेंट 3 से, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 स्टूडेंट से वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो वो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो उन वीडियोस के जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या फिर आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको HCL इंटरव्यू क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सो 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो से पहले उन 3 वीडियोस को भी देख लें सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि डिफरेंट मीन्स अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं एंड उनमें क्या सिमिलैरिटी होता है एंड कितना डिफरेंसेस होता है क्वेश्चंस में। सो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो स्टूडेंट्स 4 से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इंट्रोडक्शन एंड DMC। मीन्स सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। तो ऑलरेडी जो पिछले वाले भी वीडियोस था उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है आपको। जैसे आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में आप बोल सकते हैं नेम, फिर आपका आ जाएगा कॉलेज नेम। कॉलेज नेम मीन्स की प्रॉपर कि आप मीन्स आप डिग्री कौन से कर रहे हैं, आप कौन से कोर्स में हैं, और एंड आपके कॉलेज का नेम क्या है। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे हॉबीज़, फिर आपका आ सकता है यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। और फिर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि आप किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, मीन्स आप किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन का। फिर आपसे एक और चीज़ की जो लास्ट 3 वीडियोस था उसमें भी ये चीज़ कॉमन था कि आपके पास DMC होना ज़रूरी है। DMC मीन्स की 10th क्लास का आपके पास मार्कशीट, 12th क्लास का, एंड आपके पास बीटेक के जितने भी सेमेस्टर्स अभी तक आपके हो चुके हैं उन सभी सेमेस्टर्स के रिजल्ट का जो आपके पास DMC है वो आपके एक तो आपके पास फोटोकॉपी होना चाहिए इन हैंड, एंड आपके पास वो जो आपके DMC है उसका स्कैन आपके सिस्टम में PDF फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि आपसे इंटरव्यू बोल सकता है कि आप उन PDFs को उसे एट अ टाइम ईमेल करें, या फिर अगर कोई ऐसा वीडियो ऐसा प्लेटफॉर्म पे वो आपका इंटरव्यू हो रहा है जहाँ पे जो PDF है वो अपलोड करने का ऑप्शन हो, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू बोल सकता है कि आप लाइव उसे वो चीज़ अपलोड करके बताएं, दिखाएं वहाँ पे, एंड वो एट अ टाइम जो इंटरव्यू होता है आपका जो डॉक्यूमेंट का है वो वेरिफिकेशन करेगा वहाँ पे कि जिस क्राइटेरिया पे कंपनी स्टूडेंट सेलेक्ट करने आई है आप उन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर पा रहे हैं। यानी जैसे कि अगर आपका क्राइटेरिया है 10th-12th में 60% होना चाहिए, या फिर 10th-12th में या बीटेक में 75% होना चाहिए, 70% होना चाहिए, 65% होना चाहिए, तो उन क्राइटेरियाज को वहाँ पे इंटरव्यू मैच करके देखता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो वो होना चाहिए। फिर आपके साथ इन हैंड आधार कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए एज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड। तो वहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि आप अपने आधार कार्ड को कैमरा में शो करें और फिर उन्हें वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, अब HCL का जो ये इंटरव्यू है वो HR राउंड एज अ HR राउंड है। HCL में इस बार कोई टेक्निकल राउंड नहीं हुआ है, डायरेक्ट पहले टेस्ट हुआ है फिर डायरेक्ट आपका HR राउंड हुआ है। बट कोई कोई इंटरव्यू ऐसा होता है जो आपसे पूछ सकता है कि आपको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताएं कौन सा, मीन्स टेक्निकल स्किल्स। तो यहाँ से अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टूडेंट ने बोला होगा जावा, क्योंकि अब जावा कैसे अब लग रहा है क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊप्स का, तो जावा या फिर यहाँ से C++ भी हो सकता है। तो अगर आपने आप जावा या C++ बोलेंगे तो आपसे ओप्स का कॉन्सेप्ट इंटरव्यू पूछ सकता है। तो यहाँ पे वही है अगला क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ ओप्स। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि ओप्स क्या होता है। फिर ओप्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स होते हैं, और फिर इसके इसमें जो इसके टाइप्स होते हैं लाइक हो गया क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीज़ें हो गया ओप्स में होता है। तो वो सब चीज़ आप थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताएं। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन डिटेल में पूछा गया बताने के लिए या फिर एक ब्रीफ में होगा। HR राउंड है तो मोस्ट प्रोबेबली 95% चांसेस है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा होगा ब्रीफ में, जस्ट एक ओवरव्यू बताएं सो दैट कि इंटरव्यू की आइडिया लग पाए कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं उसका आपको आइडिया है या नहीं है। क्योंकि HCL में तो टेक्निकल हुआ ही नहीं है, सो दैट। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट्स मीन्स आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है। तो जो HR राउंड होता है इसमें प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होता है, बस आपको अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है। तो मीन्स
सबसे पहले कि प्रोजेक्ट आपको आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, फिर उस प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था, मीन्स आपने उस प्रोजेक्ट में क्या काम किया है, किस फील्ड में काम किया, बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस, जो भी चीज़ है आपने क्या किस चीज़ के कोड लिखे हैं, और फिर आपने उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, वो चीज़ आपसे पूछा सकता है। आप मे बी आपने अगर कोई एप्लीकेशन बनाया हो तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन, फिर आपने उसमें जावा कोड यूज़ किया है, डेटाबेस यूज़ किया है, सब चीज़ें पूछ सकते हैं। और फिर इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि मीन्स आपने आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको कोई प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिला है, प्रॉब्लम्स, एंड फिर आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इन केस ऑफ प्रोजेक्ट। मैं फिर से यहाँ नीचे बता दूँ, अगर आपसे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी यूज्ड, टेक्नोलॉजी यूज्ड। फिर आपसे पूछ सकता है कि आपका रोल क्या था, फिर आपसे पूछ सकता है कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, फिर प्रॉब्लम्स का आपसे पूछ सकता है कि आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया है, फिर आपने प्रोजेक्ट ग्रुप में बनाया है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल और ग्रुप। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन होता है कि अगर आपने कहा कि आपने इंडिविजुअल बनाया है तो क्वेश्चन हो सकता है कि आपने ग्रुप में क्यों नहीं बनाया, अगर आपने ग्रुप में बनाया तो आपने इंडिविजुअल क्यों नहीं बनाया। फिर अगर आप बोलते हैं कि आपने ग्रुप में बनाया है तो फर्दर क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है आपने ग्रुप में बनाया है तो ग्रुप में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक कि कोई आपका मीन्स ग्रुप मेंबर है जो काम नहीं कर रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे। इस टाइप से कुछ एचआर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 5th पॉइंट में 3 पॉइंट्स वाई शुड वी हायर यू, मीन्स आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी है, जो आपकी उन क्वालिटीज़ जो कंपनी के लिए बेनिफिट हो, कि आप ऐसे कुछ आपके फीचर्स, आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, सो दैट कि कंपनी आपको हायर कर पाए। तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास एक टीम बिल्डिंग हो गया, क्विक लर्नर हो गया, सेल्फ मोटिवेटेड हो गया। ऐसे कुछ कीवर्ड होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ कौन सा क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स वाई शुड वी हायर यू। तो मीन्स इसमें आपको बेसिकली यही बताना है कि आपके अंदर क्या वो फीचर्स है, क्या वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कंपनी के लिए बेनिफिट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो कभी कभी क्या होता है, ये भी बोल सकता है कि 3 स्ट्रेंथ 3 वीकनेसेस, या फिर सिंपल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ में आप बोल सकते हैं कि मीन्स आप कोलैबोरेटिव है, टीम प्लेयर है, फिर आप जो भी टास्क आपको असाइन होता है आप उन टास्क को ट्राई करते हैं विद इन टाइम कंप्लीट करने का। फिर वीकनेस में भी कोई ऐसा वीकनेस हो, आपको वीकनेस भी ऐसा बताना है, ऐसा नहीं कि आपको वीकनेस में कोई आपको नेगेटिव पॉइंट बताना है, आपको वीकनेस ऐसा बताना है जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव हो। जैसे कि आप एक ये वीकनेस बोल सकते हैं कि आप एक डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन है। इसका मतलब क्या होता है कि डिटेल ओरिएंटेड पर्सन मीन्स कि आप जब भी कोई चीज़ को किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो आप डिटेल में एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि जब आप किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि आप डिटेल में जा रहे हैं। तो ये एक तरह से तो एक पॉजिटिव चीज़ हुआ कि आप किसी भी चीज़ को, किसी पर्सन को आप डिटेल में बता रहे हैं। तो बट कभी कभी क्या होगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करना होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपका वीकनेस ये है कि आप एक डिटेल ओरिएंटेड पर्सन है, बट आप क्या कर रहे हैं, इस जो वीकनेस है अपने आपका जो वीकनेस है आप इसको ओवरकम करना चाह रहे हैं। आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं कि आप जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को, उसमें से जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगा उसको आप कट कर दें, एंड ओनली जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगा वही चीज़ आप बताएं। तो एक ये आपका वीकनेस हो गया, जो कि एक वीकनेस भी नहीं है, एक पॉजिटिव चीज़ ही है, बट वो आपके लिए एक वीकनेस है, ये बोल सकते हैं। फिर आप ये भी वीकनेस ऐड कर सकते हैं कि जो आप कोई भी काम हो तो इनकम्प्लीट वर्क अगर है तो वो आपको एक बॉदर करता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि आप इनकम्प्लीट वर्क नहीं चाहते हैं, तो आप हमेशा ये ट्राई करते हैं कि जो भी काम हो उसको आप विद इन टाइम कंप्लीट कर पाएँ। तो ये हो गया आपका 6th पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल यू राइट इन ईमेल फॉर 10 डेज लीव। तो ये क्वेश्चन भी एचसीएल में बहुत बहुत बच्चों से पूछा जा चुका है। आगे मैं कुछ बच्चों के और जो क्वेश्चन पूछे गए वो डिस्कस करूंगा। तो उन बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको 5 डेज 10 डेज के लिए लीव चाहिए तो आप ईमेल में क्या लिखेंगे। सो गाइज एक चीज़ आपको बता दूं कि जब किसी भी कंपनी में आप सिलेक्ट होते हैं तो कंपनी में आपको मेन प्रोजेक्ट देने से पहले एक ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको प्रॉपर बताया जाता है कि आपको मेल कैसे लिखना है, मेल में क्या क्या चीज़ लिखना है, और कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी, ये सब चीज़ें, और किस फॉर्मेट में लिखना है, सब चीज़ आपको बताया जाएगा उस ट्रेनिंग पीरियड में। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आप अभी नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे लिखना है, तो उस समय क्या आप लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। बट
फिर भी आप ट्राई करें जनरली जो आपका 7th क्वेश्चन है कि एक जैसे कि आपको 10 डेज के लिए लीव चाहिए, तो आप कंपनी को ये नहीं बोल सकते कि आपको फीवर है, कुछ मेडिकल इशू है, तो आपको एक जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा, कुछ जेन्युइन रीजन जिसके कारण आपको 10 दिन का लीव मिल सके। तो वो आप इस 7th क्वेश्चन का ये आंसर होगा। फिर इसके बाद जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद आपसे कुछ जनरल डिस्कशन कि ठीक है आप रिलोकेशन के लिए रेडी है, आप किसी और कंपनी में प्लेस्ड है या नहीं है। तो आपको हमेशा ये बोलना है कि आप अभी ये जो जिस कंपनी में आप बैठे हैं वो कंपनी आपकी पहली कंपनी है, आप रिलोकेशन के लिए हमेशा तैयार है किसी भी कैंप किसी भी लोकेशन पे। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप कैसे तैयार है मीन्स, तो आप बोल सकते हैं कि आप एज अ फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर में क्या है आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए अब कंपनी का क्या होता है, हर कंपनी का बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे वो आपको लोकेशन सेलेक्ट करती है। तो अगर आपका बिजनेस ही उस फील्ड में होगा जिसमें आपको लोकेशन कहीं दूर मिल रहा है, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा फॉर वर्क, ये चीज़ आप बोल सकते हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि शिफ्ट में आप काम कर सकते हैं, यानी मीन्स कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप नाइट शिफ्ट आपको मिल जाए कंपनी में वर्क करने का, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है जो एमएनसीज होती है, तो एमएनसीज में क्या होता है फॉरेन क्लाइंट्स भी होते हैं, उसके लिए आपको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। तो वो चीज़ें इसमें आप यस बोलें कि ओके आप नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। फिर अगर कंपनी में बॉन्ड है तो वो इंटरव्यू यही पूछ सकता है कि आप बॉन्ड के लिए तैयार हैं, 2 इयर्स का बॉन्ड है, आपको इतना फाइन होगा अगर आप बीच में छोड़ते हैं, ये सब चीज़ें जो जनरल डिस्कशन है, उसके बाद आपका इंटरव्यू ओवर हो जाता है। सो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि स्टूडेंट 4th से इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको आज के इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी मिलेगा, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंस्टाग्राम आईडी मिलेगा मेरे, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो एंड गाइस एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ शेयर करें, सो दैट कि जब उनकी प्लेसमेंट का टाइम आए तो उन्हें ऑलरेडी पहले से पता हो कि किस टाइप से क्वेश्चंस एचआर राउंड में या फिर डिजिटल के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सो दैट कि वो पहले से प्रिपेयर रहें एंड वो अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाएँ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।